अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आई नो कि मैं हिस्टोरिकल में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, लेकिन मैंने ट्राई तो किया। मैंने 2 बनाई थी ऐसी स्टोरी, और अब तो मैं तौबा ही काट लूँगी, मैंने बिल्कुल भी हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं बनानी। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी आने वाली दोनों स्टोरीज़, जो एक टू शॉट एफ और एक वन शॉट एफ है, उस दोनों को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो लोग मेरे साथ हो, उन सबको। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांगशी जो एकदम से बस सैन का हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जा ही रहा था, और वो शान ने जल्दी से उसका दूसरा हाथ ही पकड़ डाला था। क्या कर रहे हो तुम? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया दिमाग ख़राब मेरा। और आप क्या कर रहे हो? क्या ही कर रहे हो आप? पहले आपने इनको कितनी बेदर्दी से मार डाला, और आप फिर टॉर्चर किए जा रहे हो इनके ऊपर। मैंने? हाँ आपने। सब देख लिया मैंने, मुझे सब पता चल गया है। मैं चाहे आप जितना पावरफुल नहीं होगा, मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने देख लिया कैसे आपने एकदम से मुझे इनके हाथ से छीन लिया था, और कैसे आपने इनके दिल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हो डैड? मुझे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। और आप भी, आप कैसे इन्हें ट्रीट किए जा रहे हो? हाँ, मार डालोगे क्या फिर से? फिर से मेरी माँ छीन लोगे मुझसे? देखो वांगशी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी, तुम गलत समझ रहे हो। वो शियान उसे समझाना चाहता था, लेकिन वांगशी जो सैन का हाथ पकड़ के आप उसे बाहर ही ले जाने वाला था। चले मामा, आप बिल्कुल इनके साथ सेफ नहीं हो। आई एम सॉरी, मैंने आपको फोर्स किया, मैं आपको इनके पास छोड़ के चला गया। मैं आपका मुजरिम हूँ, लेकिन मैं आपको बचा के रहूँगा। इनके पास बिल्कुल मत रहिएगा आप। मैं कल ही आपके जाने का इंतज़ाम करता हूँ, आप वापस चले जाएं। मैं कोई भी वापस नहीं जा रहा। और तुम कितने ज़्यादा पागल हो, हाँ? कैसे बोले जा रहे हो? और छोड़ो मेरा हाथ, देखो दर्द कर रहा है। सैन ने एकदम से हाथ छुड़ाया था, और वांगशी जो उसे देखने लगा। मामा, आप मासूम हो, आपको बिल्कुल नहीं पता इन्होंने आपको मारा था, आपको याद नहीं है क्या? कैसे याद होगा? तब कौन सा आप शायद होश में थे। मुझे सब याद है, सब पता चल गया मुझे, और जो नहीं पता था वो मुझे कमांडर ने बता दिया है। समझ गए तुम? वो मैं ही था जिसने इतने सारे लोगों की जान ली। वो मैं था जो तुम्हें भी शायद मार ही डालता। मैं ऐसे ही बांध चुका था वांगशी। मेरी मौत ज़रूरी थी, और अगर मैं नहीं मरता तो शायद आज तुम मेरे सामने नहीं होते, और ना ही शायद मैं तुम्हें देख पाता। वो एकदम से इमोशनल हो गया था, वांगशी जो उसे देख ही रहा था। ऐसा क्यों बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं तब एक इंसान नहीं रहा था, शैतान बन चुका था। मैंने कितने सारे लोगों की जान ली, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, मैंने युआन को मार डाला, मैंने भाभी को मार डाला, मैंने तुम्हारे पापा के मामा पापा सबको मार डाला। मैं तुम्हें भी मार डालता, लेकिन वो तुम्हें बचा के ले गई। कौन? वही जिसने तुम्हें उठा रखा था। शीजे की बात कर रहा हूँ मैं। उसने अपनी जान दे दी तुम्हें बचाने के लिए। वो तुम्हें ना बचाती और तुम्हारे पापा मुझे नहीं मारते तो आज शायद तुम भी ना होते। मैं कातिल था, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी। मामा, उसने एकदम से आगे बढ़ के सैन को आगे काट लिया था। लेकिन पापा ने आपको मार डाला, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, और देखो अब हम साथ हैं ना। रोने से या अफसोस करने से गुजरा हुआ वक्त ठीक नहीं हो जाएगा, ना ही वापस आ जाएगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम आज में जिए। और आज का सच क्या है? हम तीनों साथ में हैं। मुझे मिल गए हो तुम, मुझे कमांडर मिल गए, मेरी लाइफ में तुम लोग वापस आ गए हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, और ऐसे अपने पापा से बिल्कुल भी बात नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें जूते से मारने वाला हूँ। शेम ऑन यू मामा, मैं आपसे कितना ज़्यादा बड़ा हूँ। हाँ, आप मारोगे मुझे? बकवास बंद करो। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें पैदा किया मैंने। और एड्स से क्या ही होता है? तब मर गया था, लेकिन फिर तो आ गया हूँ ना।
और अभी भी मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। उसने एकदम से उसका कान जोर से खींचा था और जैसे वो दर्द के मारे अब अपने बाप को बुलाने लगा था। डैड देखो, आपकी बीवी ने अभी से क्या ही हरकतें शुरू कर दी हैं। हाँ तो और क्या करे, जब तुम उसके हस्बैंड की बात नहीं सुनोगे, उसको इतना ज़्यादा बुरा भला बोलोगे तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। बिल्कुल जानू, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वो शियान जो कि अब वांग जी को चेयर अप पिका रहा था और जैन कितना ज़्यादा या डांटे जा रहा था अपने बेटे को। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे उसका हाथ पकड़ के अपने बाप से उसे दूर करने की। चाहे वो उसे मारे, चाहे वो उसके साथ जो मर्जी सलूक करे, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो उन दोनों को अलग करे। हाँ, उनके बेटे को भी नहीं। आई एम सॉरी मामा, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो एकदम से अब माफ़ी मांग रहा था और फिर उन दोनों ने उसे माफ़ कर भी दिया था। मैं अभी जाके उस चुचुंदर को मना के आता हूँ, वो तो मान ही नहीं रही थी। अब मैं उसे बता के आता हूँ और उसको थैंक्स बोल के आता हूँ, उसने मेरी जान बचाई। हाय वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी। ओह मेरी रिबा कितना ज़्यादा अच्छी है। वो जैसे खुशी खुशी जा रहा था और वो शियान जो उसके पीछे चला गया। रुक जा वांगशी। क्या हुआ डैड? हाँ, अपनी वाली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो लेकिन मुझे नहीं करने दोगे क्या? क्या वो रिबा, वो जीही है? हाँ, मैं आपको दिखाऊं क्या? वो अपने मोबाइल से और अपने लैपटॉप से कितनी सारी पिक्चर्स ही दिखा रहा था और वो शियान उसे पहचान ही गया। तो ये भी, हाँ ये वही है, मैंने इसे देख लिया। ये पहले आपकी स्टूडेंट होती होगी लेकिन अब तो आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ है और खबरदार जो किसी ने हमारी शादी को रोकने की कोशिश की हो। मैं बहुत साल रुक चुका हूँ आपकी वजह से। हाँ, अब मैं क्या सारी ज़िंदगी कुंवारा रहूँगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी शादी तो हो के रहेगी और तुम्हारी माँ भी यही चाहती है, लेकिन तुम उसे बिल्कुल नहीं बताओगे। अगर उसे याद नहीं है तो कभी उसका पास्ट नहीं बताओगे। लेकिन क्यों, क्यों डैड? देखो, एक्चुअली वो एकदम से चुप हो गया था और फिर जहन जो आई क्या, वो तुम्हारे पापा से प्यार करती थी। व्हाट? ये नहीं हो सकता, वो इतनी ज़्यादा ठगी नहीं हो सकती। पहले बाप से और फिर बेटे से प्यार करेगी वो? अरे पागल, वो उसकी पिछली लाइफ थी ना। वो तुम्हारे पापा से प्यार करती थी और तुम्हारी जान उसने क्यों ही बचाई थी? क्योंकि तुम इनके बेटे थे, समझ गए तुम। और अगर तुम उसे उसका पास्ट याद दिलाओगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसे आज में जीने दो, तुम्हारे साथ जीने दो। वो लाइफ जिसमें वो तुमसे प्यार करती है उसे वो लाइफ जीने दो। वरना अगर उसे सब याद आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसके दिल में तुम्हारे डैड के लिए कुछ ऐसी वैसी फीलिंग्स आ गई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। जैन ने एकदम से टोन ही चेंज की थी और वांशी चुप भी हो गया। हाँ सही है, नहीं बताऊंगा मैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक दूसरे के बहू और ससुर ही रहेंगे, इनको लवर्स तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा मैं। थैंक यू मामा, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। वो एकदम से खुशी के मारे उसे आगे बढ़ के अपने बाजू में उठा चुका था और जैसे वो उससे किसी हीरोइन की तरह घुमाए जा रहा था। अरे पागल, उतारो मुझे, मैं गिर जाऊंगा। नहीं गिरोगे, याद नहीं है जब छोटे थे तब भी मैंने आपको ऐसे ही उठाया था? हाँ, और फिर एकदम से अपने बाप की तरफ फेंक दिया था और बाप ने तुम्हारी तरफ। जैन को जैसे सब याद आया और फिर वो तीनों ही हंसने लगे थे। फाइनली उनकी लाइफ में सब सेट हो ही चुका था और वही हुआ था जो आज से कितने साल पहले ही हुआ था। जैन जो फिर से अपने कमांडर की गोद में आ चुका था और वो उसे उठा के अब वापस से रूम में लेके जा रहा था। अब जल्दी से उसको बोलो कि हम उसके घर आने वाले हैं तुम्हारी और उसकी शादी की बात करने के लिए। और आप बिल्कुल हमें डिस्टर्ब नहीं करना, मामा को हर्ट मत करना। वांशी ने जैसे उसे याद ही करवाया था। हाँ नहीं करूँगा, उसे तुम्हारी माँ मैंने ही बनाया था, मनहूस लड़का कहीं का। वो शियान जो के पास उसे डांट के जैन को फिर से अपने रूम में लेके जा ही रहा था और फिर उसने दरवाज़ा बंद ही कर दिया। शेमलेस कहीं की। हाँ पर माँ बाप है ना, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। वो फिर से अपने रूम में आ ही चुका था अपनी रिबा से बातें करने के लिए और जैन और वो शियान जो अब फिर से एक दूसरे के साथ बिजी थे, एक दूसरे को प्यार करने में। चलो अब जब सब सही हो ही गया तो
इसी खुशी में तुम्हें माफ़ी मिलती है। क्या सच में वो एकदम से खुशी हुआ था? हाँ बिल्कुल, जब तक हमारी वेडिंग नाइट नहीं आती तब तक तुम आराम करो। उसने एकदम से उसे खींच के अपने सीने से ही लगा लिया था और फिर वो एक दूसरे को हक करके सो ही चुके थे। 2 दिन ही गुजरे थे और वांग जी के मामा पापा जो वापस चाइना आ ही चुके थे, वो वशियान को देख रहे थे जो इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। और वांग जी ने क्या ही बोला था कि वो उस डॉक्टर से शादी करना चाहता है और वो कैसे बस पागलों की तरह उसका मुंह ही देखे जा रहे थे। क्या तुम्हारा दिमाग सेट है? तुम जानते हो ये तुमसे कितने ज़्यादा पढ़े हैं। हाँ तो क्या हुआ, मुझे अच्छे लगते हैं। तुम सच में पागल हो। मामा देखें इन्होंने क्या किया था। इन्होंने मेरा दिल बदला। जब मेरा दिल बदला तो पता नहीं इन्होंने मुझसे कौन सा ही बदला ले लिया था जिसकी वजह से मेरे दिल में इनके लिए फीलिंग्स आ गई। मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तुमसे। अरे कम से कम मेरी एज का तो होगा। पापा जो बोले थे और वो शान पास मुंह ही मुंह में पास स्माइल ही कर सकता था। हाँ ससुर जी, तुमसे पढ़ा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ही पढ़ा हूँ। उसने जैसे स्माइल करते हुए सोचा था। वांगशी जो चुपचाप ही बैठा हुआ था। देखो अगर तुम्हें शादी करनी है तो इससे ही काट लो ना। ये चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो छोटा ही होगा ना उस वाले से। मामा जो वांगशी को देख के बोले थे और जैन एकदम से जैसे उछल ही पड़ा। क्या हो गया मामा आपको? हाँ मैं अपने बेटे से शादी करूँगा क्या? कैसे बोले जा रही हैं आप? अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मामा भी एकदम से जैसे उठी खड़ी हुई थी। बकवास नहीं कहा रहा, ये मेरा बेटा है, ये इनका बेटा है, ये मेरा बेटा है। अरे इतने बड़े लड़के के बाप से शादी करोगे तुम? हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। हम बिल्कुल भी करने देंगे। और अगर आपने नहीं की तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। और वैसे भी मामा, ये मेरे ही हस्बैंड है। मेरी फ़र्स्ट लाइफ में ये मेरे हस्बैंड थे और अभी भी यही रहेंगे। ये मेरा ही बेटा है, इसे मैंने पैदा किया है। मुझे मेरी फैमिली से अलग नहीं करो, नहीं तो मैं खुद आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा रूड साउंड कर रहा हूँ मामा, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है मेरा। मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं सब भूल चुका था। लेकिन अब जब मुझे सब पता चल चुका है तो मैं इनसे दूर नहीं रह सकता। मामा प्लीज़, ये सब बकवास है, झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं। यही सच है मामा। मेरी पास्ट की लाइफ इनके साथ ही थी। ये मेरे लिए ज़िंदा है, ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं वापस इसी दुनिया में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इनसे मिल सकूँ। ये मेरे लिए हैं और मैं इन्हीं के लिए इस दुनिया में आया हूँ मामा। हमें अलग मत करें प्लीज़। वो कैसे बोल रहा था और उसकी आवाज़ में बस रिक्वेस्ट ही थी। मामा पापा चुप होके बैठ ही चुके थे और फिर उन्हें भी तो सारा सच पता चल ही चुका था। लेकिन ये सच बस उनके लिए ही था। बाहर के लोगों को कभी भी सच नहीं पता चलना चाहिए, ना वांगशी और वशियान का सच और ना ही उनकी असल एज का। वशियान और वांगजी यानी कि सैन की शादी तो फिक्स हो ही चुकी थी और 15 दिन के बाद ही तो उनकी शादी थी, क्योंकि फ़िलहाल छुट्टियां थीं और उसके मामा पापा उसे वापस ही लेके जाना चाहते थे जर्मनी। लेकिन जैन ने साफ इनकार कर दिया था। मैं अपनी स्टडी को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा और वैसे भी मुझे डॉक्टर ही तो बनना है ना। मैं इनके साथ रहूँगा और बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगा, डॉक्टर बनूँगा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं कीजिएगा। लेकिन हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? कम ऑन मामा, रहना तो होगा ना। अरे कैसे ही रहेंगे? हमने सोचा था हमारा बेटा है, हम तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारी बीवी आएगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। आह, बस ये तो अफसोस रहेगा ना कि आपका बेटा किसी का हस्बैंड नहीं बल्कि किसी की वाइफ बन रहा है। और रही बच्चों की बात, तो ये बच्चा है ना, ये आपका एक ग्रैंड सन है। उसने जैसे वांशी को पकड़ के आगे किया था। अरे इतना बड़ा ग्रैंड सन, ये तुमसे भी बड़ा है। हाँ तो क्या हुआ, ग्रैंड सन तो है ना। और ग्रैंड सन है, ग्रैंड यानी कि बड़ा, तो ग्रैंड तो होना ही चाहिए ना। मामा आप भी ना, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही साल का हूँगा। यही कोई 300, कितने साल का हूँ पापा? मुझे नहीं पता, अपनी माँ से पूछो। अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं तो मर गया था ना।
हाँ बिल्कुल, तुम मर गए थे। तो देखो, वांगशी अभी पूरे 320 साल का है, समझ गए? और मैं 350 का। उसने बोला था और मामा पापा का फिर से मुंह बांध चुका था। अरे नए वाले सासू माँ और ससुर जी, क्यों उदास हो रहे हो? देखो, किसी को क्या ही पता है, हाँ? इतना ज़्यादा यंग और हैंडसम सा दामाद आपको कहीं मिलने वाला है, और अभी मुझे बाहर लेके चलो। जो लोग मुझे जानते नहीं वो तो बिल्कुल भी मुझे 350 का तो क्या, पूरे 30 का भी नहीं बोलेंगे। वो शान कैसे बोल रहा था और फिर वो चुप हो ही चुके थे। हाँ, जब लड़का लड़की राजी तो माँ बाप क्या ही करेंगे बन के गाजी। उनका कुछ भी बात नहीं चलना था और उन्हें चलाना भी नहीं था, ना बास ना कोई ट्रक। बस साहब सही है, उनका बेटा खुश है, उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है, और अजीब सी फैमिली है तो क्या हुआ, बस मिल गई है तो वो भी खुश ही हैं। और अब अगला मरहला वांगशी की लाइफ को सेट करने का था, और अब वो तीनों वहाँ ही पहुँच चुके थे, रिबा के घर में। और रिबा जो कि वुशियान को देख के पास थोड़ी देर के लिए रुकी थी। मैं आपको जानती हूँ क्या काका? नहीं, तुम मुझे क्यों ही जानोगी? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई नहीं है ये मेरे पापा हैं। क्यों झूठ बोले जा रहे हो? वांगजी ने एकदम से बोला था और रिबा जो पास देखे जा रही थी। इतने यंग पापा तुम्हारे? हाँ बिल्कुल। देखो, इसी वजह से तो मैं भी इतना ज़्यादा यंग और हैंडसम हूँ। सोचो मुझसे शादी करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। हमारे बच्चे भी इसी तरह से रहेंगे, बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ज़्यादा क्यूट। बस शादी कर लो ना मुझसे। अरे कितना ज़्यादा कोई बेशर्म लड़का है, देखो हमारे सामने हमारी बेटी के साथ होने वाले बच्चों की बातें कर रहा है। अरे बाकी मामा ने चाल के ही बोला था। हाँ तो सामने कर रहा हूँ, छुप के थोड़ी की, कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ आंटी। और वैसे भी शादी तो करनी है तो बच्चे भी तो होंगे ना। और ये तुम्हारे साथ कौन है? वो जैन की तरफ देख रही थी जो कि वो शियान के साथ कैसे चिपक के बैठा हुआ था। ये ये जैन है। कौन जैन? तुम्हारा छोटा भाई है क्या? नहीं, छोटा भाई नहीं है, ये मेरी माँ है। वो बोला था और सबकी आंखें फिर से खुल चुकी थीं। क्या मतलब माँ है? अरे माँ है ना, ये मेरे डैड का फियांसे है और बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। हमने सोचा क्यों ना साथ में शादी कर लें। तुम्हारा डैड इतना बड़ा हो कि एक छोटे बच्चे से शादी कर लें? ओ कम ऑन आंटी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। बस 6 महीने बाद मैं पूरे 20 का होने वाला हूँ। जैन ने जैसे उन्हें याद ही करवाया था, फिर वो बिस्किट पकड़ के खाने में बिजी हो गया था। जान छोड़ो ना, वो खुद हैंडल कर लेगा, तुम बस खाओ पियो। तुम्हें अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। वो शियान जो कि किसी बेबी की तरफ से पैम्पर ही कर रहा था, और रिबा और उसके मामा पापा इस अजीब सी फैमिली को देख ही रहे थे, जहाँ पे बाप अपने बेटे से भी छोटे लड़के के साथ शादी कर रहा था, और बेटा वो क्या ही कर रहा था, वो खुद अपनी शादी की सारी बातें किए जा रहा था। और बाप और बेटा जो बिल्कुल भी बाप और बेटा नहीं लगते थे, और वो जो कि माँ बांध रहा था वो इन दोनों से छोटा था, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। कितनी ज़्यादा कोई अजीब फैमिली थी। हम ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उन्होंने एकदम से इनकार ही कर दिया था। मामा! रिबा जो एकदम से रोना ही शुरू हो गई थी, और वांगशी जो एकदम से खड़े ही हो गया। देखो सासू माँ और ससुर जी, शादी तो इसकी मुझसे ही होगी, और अगर शादी नहीं की तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आपको मैं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हूँगा ना, तो मैं अजीब हूँ क्योंकि मैं इन दोनों का बेटा हूँ। और मैं तो इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मैं अपनी माँ को किडनैप करके यहाँ पे ले आया था। क्या बोला, किडनैप करके? वो एकदम से चौंके थे। नहीं, इतना खास कोई किडनैप नहीं किया था, बस मैं 16 साल इसके पीछे ही गया था जर्मनी में, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, ताकि कोई और इसके ऊपर नज़र ना रख सके, क्योंकि मेरे बाप की इसके ऊपर नज़र थी। तो मैं जो अपने बाप के लिए पूरे 16 साल किसी को ऐसे ट्रैप कर सकता हूँ, उसको यहाँ पे ला सकता हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं अपने प्यार को ऐसे ही छोड़ दूँगा? बिल्कुल नहीं। मैंने और भी बहुत कुछ किया है। मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारा, उसका एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसको मार के, उसको डरा के धमका के इसे यहाँ पे ले आया अपने बाप के लिए। सुन रहे हो आप? मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। ये चाहे अच्छे हो, स्वीट हो, काइंड हो, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। समझ गए? शादी करेंगे, आराम से करेंगे, प्यार से रखूँगा,
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दूंगा, हर चीज़ दूंगा आपकी बेटी को। स्टडी करनी हो, जॉब करनी हो, कुछ करना हो, सब करने दूंगा। लेकिन अगर नहीं माने तो किडनैप करके ले जाऊंगा और सारी ज़िंदगी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। रिबा, बोल दिया मैंने, और बस बोल दिया। उसने जैसे बात ख़त्म की थी और जैन और वुशियान जो कि उसे चेयर अप कर रहे थे। शाबाश, दैट्स लाइक माई चाइल्ड। वो कितना ज़्यादा खुश हुए थे और जैन जो कि उसे उठ के आप शाबाशी दे रहा था। ये होता है बेटा, देखा वुशियान, ये हमारा बेटा है। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारा हो गया। इतने साल मैंने संभाला, सब कुछ मैंने किया और एकदम से तुम आगे माँ बनने। हाँ तो माँ बनूंगा क्यों नहीं, हूँ ना माँ। ओके फाइन, आप हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कब करनी है शादी? हाँ बस 15 दिन के बाद। इतनी जल्दी? हाँ इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी मामा ने फिर कॉलेज भी जाना है, उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। और रिबा, तुम भी जो चाहे पढ़ना, लेकिन पहले मुझसे शादी करना। वो एकदम से खुश हो गया था और फाइनली उसकी शादी भी सेट हो ही चुकी थी, जिसमें माँ बाप का कोई कमाल नहीं था, बल्कि सब कुछ उसने खुद ही किया था। और आज वो दिन आ ही गया था जब वो चारों शादी करने वाले थे। रीबा के मामा पापा जो थोड़ा नाराज़ ही थे, लेकिन मान चुके थे। और क्या ही चाहिए था, कुछ भी नहीं। और रीबा जो कि हाथ से ज़्यादा ही टार रही थी वांगशी के साथ अपनी फर्स्ट नाइट को लेके। वो कितना ज़्यादा खड़ूस हो चुका था और कैसे उसके मामा पापा से बात की थी, और उसे तो सच में अब इससे डर ही लगने लगा था। प्यार भी है लेकिन डर भी तो लगता है ना। और यही हाल कुछ सैन का था। रीबा बेचारी ने वांगशी को भी हैंडल नहीं किया था, लेकिन वो तो वांगशी के बाप को हैंडल कर ही चुका था। हाँ वो श्यान ने बोला था शादी की रात तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन आज तो वो रात आने वाली थी। ओह, क्या होगा मेरे साथ, क्या ही होगा। वो जैसे इधर से उधर घूम ही रहा था टेंशन के मारे। क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो? वो उसके पास ही आई थी और वो उसे पूछ ही रही थी, ये तुम क्या होता है, क्या होता है ये? कौन हूँ मैं, तुम भूल गई? तुम्हारे ससुर की वाइफ हूँ मैं, वांगशी की माँ हूँ। तो मुझे तुम मत बुलाओ। तो क्या बोलूँ, मामा बुलाऊँ क्या? हाँ ये भी थोड़ा awkward लगता है। तुम छोटे पापा कह सकती हो, लेकिन तुम नहीं बोलो। हाँ सही है। तो क्यों ऐसे घूम रहे हो आप छोटे पापा? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है रिपा, पता नहीं क्या होगा। हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ आपने देखा वांगशी, वो कैसा है? हाँ मैंने उसे बचपन में देखा था, लेकिन अब तो मुझे नहीं पता वो कैसा होगा। तब तो सब कुछ छोटा छोटा ही था। उसने बोला था रिपा जो एकदम से जैसे पूरी रेडी हो गई। मैं वो सब की बात नहीं कर रही। तो किसकी बात कर रही हो? देखो बाकी मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, आप तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आता बिना कपड़ों के। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? मुझे उससे डर लग रहा है, यू नो। वो, ओह हाँ वो, मैं समझ सकता हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उसके पापा से। लेकिन लेकिन क्या, आप तो सब काट चुके हो ना पहले। अरे वो सब फोर्सफुली किया था ना। और पिछली लाइफ में जो मर्जी किया हो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। पिछली लाइफ, मेरा मतलब है पिछली लाइफ मतलब कुछ दिन पहले या जो भी हुआ हो, नहीं याद है मुझे। अच्छा चलो कोई नहीं, देख लेंगे। अगर वो दोनों बाप बेटा स्ट्रांग है तो क्या हम नहीं हैं? हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और तुम फिक्र नहीं करना, जब भी तुम्हें कोई टेंशन हो तुम मुझे बुला सकती हो। क्या आप आओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आऊँगा। हम दोनों को अब मिल के ही रहना होगा ना, ताकि हम उन दो इमॉर्टल लोगों का मुकाबला कर सकें। हाँ बिल्कुल। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे और फिर वो शान भी आ ही गया। अरे वाह, लोग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। उसने जैन के पास आके उसके देखा था और जैन जो थोड़ा पीछे हुआ, उसे भी देख लो। हाँ ये तो हमेशा ही अच्छी लगती है। ओ कैसी हो बेबी तुम? वो उसके करीब आया था और उसके गाल छू के बोला था, हाँ ठीक हूँ पापा, बस थोड़ा नर्वस हूँ। ओ मेरा बेबी, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ सब सही हो जाएगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और वांगशी बहुत अच्छा है। वो बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी गुस्से हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नोटी और बहुत ज़्यादा ही फ़नी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, जैन जो उसका साथ दे के ही बोला था। और तभी वांगशी भी आ गया। पापा मेरी वाली को छोड़ो और अपने वाले के पास जाओ। उसने एकदम से जैसे रिपा को पकड़ लिया था।
चलो डार्लिंग, बाहर चलेंगे, शादी का टाइम हो गया है। वो उसका हाथ पकड़ के ले गया था और जैन और वशियान भी चले ही गए थे। पहले उन दोनों की शादी होगी और फिर वांशी और रिपा की, और फाइनली सब हो ही चुका था। जैन जो कितनी ज़्यादा एक्साइटिंगली सब कुछ कर रहा था, उसने कितनी खुशी से वो शियान को किस की थी, और वो शियान जो उसे किसी बच्चे की तरह अपने बाजों में उठा चुका था, और वांशी बस अपने माँ बाप को देख के उनकी खुशी में ही खुश था। और वांशी और रिपा, वो भी तो बस ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते थे ना। उनकी शादी भी हो चुकी थी, सब कुछ अच्छे से ही हो चुका था, और फाइनली वो अपने घर आ ही चुके थे। और अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे थे। वेलकम कौन ही करेगा और किसको करेगा? अरे चलो, क्या ही वेलकम करने की ज़रूरत है, सब एक साथ कार में चलेंगे। हमारा घर है ना, सबका घर है। हाँ, वो दोनों डरते डरते ही अंदर आए थे, और वो शियान और वांशी जो के एक दूसरे को बस पता नहीं क्यों ही देख देख के स्माइल किए जा रहे थे। बाकी सारे गेस्ट और जैन के मामा पापा और रिबा के मामा पापा, वो तो होटल में ही रुकेंगे, क्योंकि आज इस घर में दो तो वेडिंग नाइट होने वाली थी, तो वो कैसे कबाब में हड्डी बांध सकते थे। आज बस कबाब ही बनेगा, और पता नहीं कौन किसका कीमा बनाएगा, इसलिए वो अलग ही सही हैं। उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी की चीखें और किसी का रोना सुनने की। वो दोनों ही अपने अपने रूम में जा चुके थे, और वो शियान जो कि वांशी के पास आया। तुम्हें याद है ना, तुम्हें उसे बिल्कुल भी नहीं बताना उसके पास्ट के बारे में। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अच्छे से जियो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फाइनली तुम्हें कोई मिल गई। ओह, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ डैड। वो उसके गले ला गया था, और वो शियान फिर उसके फोरहेड पे किसी कर रहा था। गुड लक, और मेरी डॉटर इन लॉ को ज़्यादा तंग नहीं करना, नहीं तो मैं सच में आ जाऊँगा, मैंने उसे बोल दिया है। डैड, क्या बोले जा रहे हो आप भी मेरी मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना, नहीं तो मैं भी आ जाऊँगा, मैंने भी उन्हें बोल दिया है। ओह रियली? चलो जाओ, भाग जाओ, दफा हो जाओ अपने रूम में, मनहूस लड़के। वो उसने फिर से उसे डांटा था, वही उसके डायलॉग में। और वांशी और वशान अपने अपने रूम में जा ही चुके थे। जैन जो कितना ज़्यादा नर्वस था, और वो डर ही रहा था। वो पहले भी कितना ज़्यादा वाइल्ड होता था, उसे याद है कुछ दिन पहले भी वो कैसे पास उसके ऊपर टूट पड़ा था, और आज आज तो उनकी वेडिंग नाइट है। वो कैसे ही उसका मुकाबला कर सकता है। उसे कितना ज़्यादा गुरूर था, कितना ज़्यादा घमंड था। वो एक लड़का है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो शियान, वो 350 साल का आदमी, वो उससे कैसे ही बचेगा? ओ बेबी, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वो उसके पास आया था, और जैन जो बस मिरर के सामने खड़ा था। कुछ नहीं, मैं तो बस। क्या तुम बस? वो उसे पीछे से हाथ काट चुका था, और कैसे वो अब उसकी नेक पे किस ही कर रहा था। डर लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है बहुत ज़्यादा। उसने जैसे मान भी लिया था, और वो शियान जो उसको अपनी तरफ टर्न ही काट चुका था। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? प्यार करता हूँ तुमसे मैं। हाँ, लेकिन वो प्यार कुछ ज़्यादा ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है मेरे लिए। ओह जान, अब क्या कर सकते हैं ना, तुम्हारा हस्बैंड वो एक हेल्प है, और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, और बस थोड़े टाइम की बात है, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी, और फिर कोई भी दर्द नहीं होगा, तुम्हें कोई भी डर नहीं होगा, बस प्यार होगा और एंजॉयमेंट होगी। अरे हाँ, लेकिन उससे पहले तो लगता है ना। ओह, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपके लिए, ये क्या है? उसने एकदम से जैसे उस दूध के गिलास को देखा था। ये कौन रख के चला गया यहाँ पे? मुझे नहीं पता, शायद वो आंटी ने रखा हो। पापा, ये मेरे रूम में दूध का गिलास क्या ही कर रहा है? वांशी जो एकदम से चिल्लाया था, और वो शियान जो एकदम से जैन से पीछे ही हुआ। उसने दरवाज़ा खोल के देखा था, और वांशी बाहर ही खड़ा था। ये आंटी ने रखा होगा, लेकिन मैं क्यों दूध पीऊँगा? अरे उसे पिला दो ना। लेकिन उसे क्यों पिलाऊँ? अरे पागल, ये कस्टम है ना, एक ट्रेडिशन है। क्या मतलब?
शादी की रात को दूध पीते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, दूध पीते हैं ताकि हमें पावर आ जाए। तो पावर से हम क्या करेंगे? हमारे पास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। पागल, जाके रख दो, नहीं पीना तो उसे पिला दो, अच्छा लगेगा, नींद अच्छे से आएगी। लेकिन क्यों? नींद क्यों आएगी? आज क्यों सोएंगे हम? बकवास बंद करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से मनहूस लड़के। उसने फिर से उसे धक्का ही दिया था। फांगशी जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, फिर वो अपने रूम में चला ही गया। इससे आगे क्या करना है? मुझे नहीं पता क्या करना है। जाके कोई मूवी देख लो। शर्म तो नहीं आ रही अपने बाप से पूछते हुए? तो किससे पूछूंगा? आप जैसे लोग होते हैं जो अपने बेटों को कुछ बताते नहीं, और फिर उनके बेटे जो अपनी मैरिड लाइफ में फेल ही हो जाते हैं। बकवास बंद करो, समझ गए तुम? अपनी शादी के चक्कर में मेरी शादी खराब करोगे क्या? जाओ जाके अपनी वेडिंग नाइट मनाओ, नहीं तो सो जाओ, और मुझे भी कुछ काट लेने दो। बस बहुत ही हो गया, हद हो गई है। ये औलाद इसीलिए दुश्मन होती है, कुछ करने ही नहीं देती। तो क्या ही कार के कुछ काट लेने आपने? कौन सा नए बच्चे आ जाएंगे आपके? तुम्हें क्या, आए या ना आए? हाँ, तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे घर में अकेले शार्क बन के घूमते रहो और तुम्हारे अलावा कोई भी ना आए? मैंने ऐसे नहीं बोला डैड। जाओ, जो भी बोला तुमने, बातें नहीं करो, बोर हो रहा हूँ मैं। उसने फिर से जैसे उसे भगा ही दिया था। वापस से वो जहन के पास आ गया। क्या हुआ? क्या बोल रहा था वो यही बोल रहा था कि मामा को बहुत ज़्यादा प्यार करना और मेरी तरफ से भी उन्हें बहुत सारी किसेस देना। ये बोला उसने? हाँ, यही बोला। माँ, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और ये तुम पियो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं? हाँ तुम। नहीं, इसे आप ही रखें। मुझे रात को दूध पीना पसंद नहीं है, बट मुझे तो है ना। तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम्हें पीना पड़ेगा ना जान। वो ग्लास जो उसके होंठों से लगा चुका था, वांग जी बस थोड़ा सा ही पी चुका था, और अभी तो उसके मुंह में ही था थोड़ा जब वो शियान ने एकदम से अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ ही लिए थे। ये कौन सा पीने का तरीका था? वो एकदम से पीछे ही हटा। ये बहुत अच्छा है, इससे दूध और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तुम्हारे होंठों से टच हो गया है ना? वो ऐसे उसे थोड़ा थोड़ा पिला के अब खुद उसको किस करते करते वो बाकी भी पी रहा था। जैन के दिल में जैसे प्यार की घंटियां बजने ही लगी थीं। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, अगर दर्द ना हो, डिंग डोंग ना हो, तो ये सारा रोमांस तो उसे पसंद है। वो ये सब इंजॉय कर रहा है। तुम रेडी हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तो कब रेडी होगे तुम? मैं, मुझे नींद आ रही है। आई थिंक हमें सो जाना चाहिए। वैसे भी हमने किसिंग कर ली ना, थोड़ी और कर लेते हैं, सारी रात कर लेंगे। और वो सब करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। वो शान उसके फिर से करीब हुआ था और जहन जो एकदम से डर के उठी बैठा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखिए ना, वो रिपा क्या सोचेगी? आपको पता है मैं कितना ज़्यादा शोर करता हूँ, मुझे भी रोना भी आ जाता है। और वो क्या सोचेगी आपके बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी ना? कुछ भी नहीं सोचेगी। उसके पास बेचारी के टाइम होगा क्या जो वो कुछ सोचे? सैन जो के पीछे होता होता अब दीवार के साथ ही जा लगा था, और वो शियान जो किसी शिकारी की तरह एकदम से उसके सर पे ही था। अब तुम उतारोगे ये सब या मैं उतारूं? नहीं प्लीज़ नहीं ना, मुझे डर लगता है। कोई डर नहीं है, सब अच्छा है। नहीं प्लीज़। वो एकदम फिर से ही डर चुका था, और वो शियान जो एकदम से उसके कॉलर से उसे पकड़ ही चुका था। वो उसे अनड्रेस करना चाहता था, लेकिन जैन जो कितना ज़्यादा झिझक ही रहा था और उसे कितना ज़्यादा डर ही लग रहा था। उसे सब कुछ याद था, जो भी कुछ दिन पहले वो शान ने उसके साथ किया था। वो सब कितना ज़्यादा पेनफुल था, कितना ज़्यादा ही बुरा था। जैन का मौन, क्या किए जा रहे हो तुम? नहीं प्लीज़ नहीं। उसने अपने मुंह पे हाथ ही रख लिए थे, और बस उसे एक छोटी सी आवाज़ ही आई थी। अरे मैं कोई बेहोश नहीं हुआ जो ऐसे चुटकियाँ बजाए जा रहे हो, उसने एकदम बोला था। और फिर उसकी नज़र अपने आप पे पड़ी थी। उसका वेडिंग ड्रेस वो कहाँ गया? वो उसकी बॉडी पे नहीं था, और वो शान जो उससे पास देख ही रहा था। ये कैसे? भूल गए तुम? पावर्स है मेरे पास। हाँ, एक चुटकी में
सब कुछ अलग कर सकता हूँ तुमसे, हर वो चीज़ जो तुम्हारे और मेरे बीच में आएगी। कम ऑन बेबी, प्यार करते हो ना मुझसे? बोलो, तो क्या मेरे लिए ये सब नहीं कर सकते? हाँ, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला था और जैन जो उसकी आंखों में खो ही चुका था। वो शान जो बस एक हाथ से अपने बटन ही खोल रहा था और दूसरा हाथ जो उसका दीवार पे ही था, और जैन में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दोनों हाथों के फ्री होते हुए भी उसे पीछे धकेल सके। वो सच में उसकी आंखों में खो चुका था। आज कोई भी जादू नहीं है, आज बस प्यार का जादू है और बस उसकी फीलिंग्स हैं। वो शियान का कोट और उसकी शर्ट जो उसकी बॉडी से उतर ही चुकी थी और फिर वो बस सैन के करीब ही हुआ था। वो उसे अब उसके फोरहेड पे किस कर रहा था और सैन ने आंखें बांधी कर लीं। हाँ, उसे ये सब फील करना है, अपने हस्बैंड के प्यार को। उसने उसकी नोज़ पे किस की थी और फिर उसके दोनों चीक्स पे भी, और फिर उसके होंठों पे बहुत ज़्यादा प्यार से। और जैन के लिए ये सब बहुत अच्छा ही था। उसे सब याद आने वाला था, वो सब जो वो पहले करते थे, कितने 100 साल पहले ही। उसने वो शियान को आगे कर लिया था और वो शियान जो वैसे ही दीवार के साथ उसे पिन किए पास उसे प्यार किए जा रहा था। वो उसकी नेक पे आया था और फिर वहाँ पे उसने कितना ज़्यादा ही उससे किसेस की थी। वो आज उसे कोई भी बाइट नहीं करेगा, वो उसे कोई भी दर्द नहीं देगा, वो बस उससे प्यार करेगा। वो प्यार जो उसने इतने सालों से अपने दिल में उसके लिए छुपा के रखा है, वो अब बस नीचे ही नीचे होता जा रहा था। और जैन जो भी तक आंखें बंद किए किसी गुड्डे की तरह ही तो खड़ा था। वो शियान जो बस अपने हाथों से उसकी बॉडी को फील ही कर रहा था। ये सब आज भी वैसा ही है जैसे इतने साल पहले था। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, सेम वैसे ही हो। हाँ, बस यहाँ से चेंज हो चुके हो। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। वो उसके मेल पार्ट को जैसे टच कर रहा था और वो फील कर सकता था जैन जो पास उसके किस करने से कैसे हार्ड हो चुका था। ओ बेबी, क्या करूं मैं तुम्हारा। वो ऐसे उसे किस कर रहा था और उसका हाथ जो बस मूव कर ही रहा था। ओ नहीं वो शियान, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। तो कैसे करूं, बोलो, वैसे कर लेता हूँ। वो उसे किस करते करते बस रुक के ही बोला था। उसका किस और उसके हाथ की मूवमेंट जो जैन को पागल ही बनाई जा रही थी। उसका कंट्रोल जैसे उससे ख़त्म ही हुआ जा रहा था। नहीं करो ऐसे, प्लीज़ नहीं करो, वो रिक्वेस्ट कर रहा था। वो शियान जो और ही ज़्यादा फास्ट काट चुका था अपने हाथ की मूवमेंट को। वो बस उसे इजी फील करवाना चाहता था और जैन जो उतना ही ज़्यादा बस खुद को हॉट फील कर रहा था। उसने एकदम से वो शियान को अपने सारे के सारे नाउन जैसे गाड़ ही दिए थे। वो एकदम से जैसे उसको वाइल्ड सा फील कर रहा था और कैसे उसने उसकी बॉडी पे एकदम से बाइट करना भी स्टार्ट कर ही दिया था। ओ बेबी, तुम्हारे अंदर का पिल्ला जाग गया। हाँ, तुमने इसे जगा दिया। वो पास ऐसे उसे बाइट कर रहा था और फिर वो एकदम से जैसे चीख ही मार के पीछे हो चुका था। उसने अपना सारा लोड तो रिलीज कर ही दिया था और कैसे अब वो सांस ही ले रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान तो निकल ही जाएगी। क्या हुआ, कौन चीखें मार रहा है? वांगशी जो फिर से अपने कमरे से ही बोला था और वो शियान जो फिर से इरिटेट हुआ। एक तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। उसने अपना मोबाइल ही लिया था और उसे अब वो कॉल कर रहा था। मेरी बात सुनो लड़के, अपने काम से काम रखो। और हाँ, मैं यहाँ पे अब साइलेंस स्पेल करने वाला हूँ, तुम्हें कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, समझ आए? अपने काम से काम रखो और अपनी बीवी के साथ बिजी रहो। उसने फ़ोन बांध ही कर दिया था और जैन जो पास वैसे ही बैठा हुआ था अपने नीज पे डाउन। बेबी चलो ना। वो बस उसे उठाना ही चाहता था, उसके पास झुका ही था और जैन जो एकदम से उसे फिर से पकड़ ही चुका था। ऐसे कैसे चला जाऊँ, हाँ कैसे चला जाऊँ। वो एकदम से आप उसकी बेल्ट तो निकाल ही रहा था और वो शियान जो उसे रोकना ही चाहता था,
बेबी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही करूँगा मैं, ऐसे ही करूँगा मैं, मुझे ये सब करने दो। वो पास वैसे ही अपने नीज पे डाउन ही था और वो विषयान को पूरा इंटरेस्ट तो कर ही चुका था। वो कुछ और करने वाला था और वो श्यान ने एकदम से उसके बालों से पकड़कर उसे उठा ही लिया था। सब मैं करूँगा, तुम्हारी जगह बिल्कुल भी वहाँ नहीं है, ना मैं कभी तुम्हें ये सब करने दूँगा। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम कभी ये सब नहीं करोगे। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मैं ये सब अपनी खुशी से करना चाहता हूँ। नो बेबी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे ये होंठ बस मेरे होंठों को चूमने के लिए हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं। ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारी बॉडी की। हाँ, जो हो गया उसे भूल जाओ। वो उसे प्यार से समझा रहा था और फिर वो उसे बेड पे ले ही आया था। वो उसके ऊपर ही था और फिर वो कैसे अब उसे प्रिपेयर ही करने वाला था। डोंट वरी, दर्द नहीं होगा, सच में नहीं होगा। वो बस उसे प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उससे दर्द तो हो ही रहा था ना। पहली बार तो सब फोर्सफुली किया था, लेकिन अब तो नहीं करेगा वो। और अब बस वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर खुद को एंटर कर ही रहा था। जैन ने कितनी मुश्किल से ही अपनी चीख को रोका था और वो शान जो उसके होंठों को अपने होंठों से लॉक कर ही चुका था। बस मुझे फील करो, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा मैं, ना किसी को और ना खुद को। वो वैसे ही आप उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और जैन जो पहले कितना ज़्यादा ही रो रहा था। और अगर वो शान का स्पेल नहीं होता तो ज़रूर ही वांगशी उनके रूम में आ ही जाता। वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और तभी उन्हें एकदम से रीपा की आवाज़ सुनाई दी थी, पापा प्लीज़ सेव मी। वो कैसे बोली थी और वो एकदम से रुके गए। वो शायद जैन जो थोड़ा सा परेशान ही हुआ था और वो शान जो उसे देख ही रहा था। हमारा बेटा है वो, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना उसे। हाँ, और ये प्यार है, पहली बार, ये सब तो होता ही है। रुको ज़रा तुम। वो ऐसे बीच में रुका था और जैन जो उसका मुंह ही देख रहा था। हाँ, ये उनकी अच्छी खासी वेडिंग नाइट थी जो वो जैसे शेयर ही कर रहे थे अपने बेटे के साथ। वांगशी, क्या मैंने तुम्हें साइलेंस स्पेल नहीं सिखाया था क्या? पापा सिखाया तो था, लेकिन वो जैसे तेज़ तेज़ बोल रहा था। हाँ तो बस उसे यूज़ करो। अगर हमें शर्म आ रही है तो तुम्हें नहीं आ रही क्या? अब एक भी आवाज़ नहीं आए हमें। मैं बोल रहा हूँ डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई भी छोटा बहन या भाई नहीं लाऊंगा मैं। उसने कॉल बंद ही कर दी थी और जहन जो उसे देख ही रहा था। बच्चे, वो कहाँ से आएंगे? मैं ले आऊँगा, वो तुम्हारा काम नहीं है। जैसे मैं वांगशी को इस दुनिया में लेकर आया, वैसे भी हम और बच्चे भी ले आएंगे। लेकिन बस चुप हो जाओ तुम, पहले तुम्हारा बेटा और आप तुम कुछ करने नहीं देते। वो फिर से उसके साथ बिजी था और वांगजी ने वो सारी रात रो के गुजारी थी और शायद दूसरे कमरे में रिपा ने भी। लेकिन अब तो कोई भी आवाज़ नहीं आ जा रही थी ना। बस सब अच्छे से ही हो गया था और सुबह तक वो दोनों बिल्कुल भी सही से चल नहीं पा रहे थे। वो बस एक दूसरे से नजरें ही चुरा रहे थे और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी तो ऐसे ही किया था। रेबा जो बस आहिस्ता आहिस्ता ही चल रही थी और वांगशी जो उसे उठा के लेके क्या था। क्या है, ये चल क्यों नहीं रही? बस वैसे ही क्यों चलेगे जब मैं इसे उठा सकता हूँ? हाँ, अपने काम से काम रखो मामा। और आपको पापा क्यों उठा के लाए थे? अरे मेरी छोटी सी वाइफ है, थक जाता है इसलिए मैं उठा के लेके आया था। तुम अपनी वाइफ को उठाओ और मेरी वाइफ से ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो शांत हो के उनके लिए ऑमलेट ही लेकर आया था और फिर उन सामने ब्रेकफास्ट कर ही लिया था। वो सब अपने अपने रूम में ही जा चुके थे और फिलहाल 1 2 दिन तक उनकी यही रूटीन थी। उनका रिसेप्शन भी अच्छे से हो ही चुका था, सब सही था। जैन के मामा पापा वापस जर्मनी चले गए थे। रेबा के मामा पापा अपने घर जा चुके थे। जैन जो फिर से कॉलेज ज्वाइन कर चुका था और उसकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा टफ थी। वो शान अपने हॉस्पिटल को और वांगशी ने क्या ही करना था, वो हमेशा पास मुफ्त का ही पलेगा। लेकिन अब तो उसे कुछ करना ही था ना, जो काम उसने कर डाला उसके बाद तो उसे करना ही पड़ेगा। वो शान ने अब सोच ही लिया था,
वो ज़रूर उसे पोल्ट्री फार्म में खोल के देगा। हाँ, संभालता रहे मुर्गियाँ और उनके अंडे और उनके बच्चे। यही काम था ना जो उसे पसंद था। और जैन ने भी वो शान को बोल दिया था, ये मुझसे झूठ बोल रहा था। इसने मुझे बोला कि इनका मुर्गियों का कारोबार है, तो बस ठीक है, ये मुर्गे ही संभालेगा। मामा, क्या मामा, बोल दिया ना मैंने, अपने काम से काम रखा करो। बस जो माँ बाप बोलते हैं वो ही तुम्हारे लिए लास्ट होना चाहिए, समझ गए तुम? नहीं तो जूता देख रहे हो मेरा। जैन जो आप माँ बनने के बाद उसके ऊपर हाथ से ज़्यादा ही हुक्म चलाता था। वो सबसे छोटा था लेकिन उसका रोब जो सब पे चलता ही था, हाथ से ज़्यादा ही चलता था। उनकी शादी को बस 1 मंथ तो हो ही चुका था और रिबा जो के फाइनली प्रेग्नेंट हो ही चुकी थी। और जैन कितना ज़्यादा ही खुश था। ओ माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली मेरा ग्रैंड चाइल्ड इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, दुनिया में आने वाला है और मैं दुनिया से चली जाऊंगी। ये लड़की, ऐसे क्यों बोले जा रही हो तुम? कोई नहीं चाहता दुनिया से। बच्चे पैदा करने से कौन मरता है? कोई भी नहीं मरता, ये तो नॉर्मल है। आपको क्या पता आपने कौन सा किए हैं? अरे मुझे सब पता है, और मैंने किए नहीं या करूँगा नहीं तो क्या हुआ, मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है। बहुत ज़्यादा आसान होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, बहुत ज़्यादा ही आसान होता है। क्या ही बोलूँ मैं आपको छोटे पापा। वो जैसे मुंह बना के अंदर ही चली गई थी। उसके सार में कितना सर ही दर्द हो रहा था। अरे ये देखो, ये पागल है। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मामा 2 कप और बना लीजिएगा, पापा भी आ चुके हैं। वांगशी जो पास मोबाइल चलाते चलाते बोला था और जैन ने उसकी हाथ हरामी को देखा ही था। इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तुम अपने फार्म में क्यों नहीं गए? मैं क्या करूं मामा, जब देखो वहाँ पे मुर्गे और मुर्गियाँ बस टिंग टोंग करते रहते हैं और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं वापस आ गया। अब मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट है तो क्या ही तंग करूं मैं उसे, शेमलेस कहीं का। जैन जो पास उसे इतना ही बोल पाया था और तभी उसे कितने जोर के चक्कर आए थे। ओह माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? वो जैसे वांगशी के ऊपर ही गिर गया था। अरे मामा, चाय बनाने से डर गई हो क्या? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, मैं मरने वाला हूँ। अरे नहीं मरोगे, अभी चलो आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। देखो तो चाय बनाने से चक्कर आ जाते हैं और दूसरों को बातें सुनाते हैं लोग यहाँ पे। वो उसे उठा के गाड़ी में डाल ही चुका था। जानू, तुम्हारी सास को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं, अपना ख्याल रखना, और आके चाय बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए। उसने ऊंची आवाज़ से बोला था और रिपा ने पास मुंह काट दिया था। वो उसे हॉस्पिटल में लेके आया था और वो शान को भी उसने बुला ही लिया था। अरे मेरे बेबी को चक्कर आ गए। हाँ, क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? अरे किसने बोला था चाय बनाने को? इसने बोला था। उसने जैसे वांगशी की तरफ पॉइंट आउट किया। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से काम करवाते हुए? छोटी सी माँ है तुम्हारी, उससे प्यार किया करो। वो करने के लिए आप हो ना, और आप तो और ज़्यादा प्यार और ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। डॉक्टर जो एकदम से आई गई थी और वो तीनों एकदम चुप ही हुए थे। बिकॉज ये प्रेग्नेंट हैं। व्हाट? वो एकदम से उछला था और वो शान और वांगशी तो एक दूसरे को आगे काट चुके थे। फाइनली डैड, सब हो गया, कॉन्ग्रेट्स, अब मेरा छोटा भाई या बहन आने वाला है। ओ, तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू, तुम भी मुझे दादा बनाने वाले हो। ये सब क्या हो रहा है? ये बकवास है, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ डॉक्टर? ये किसी और की रिपोर्ट हो गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो ठीक हो ना, तभी तो प्रेग्नेंट हुए हो। अरे नहीं, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर वो भी नहीं है। मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकता हूँ? मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लड़का हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं गे भी नहीं हूँ। हाँ, गे नहीं हो तो फिर इससे शादी क्यों की? अरे ये तो मेरा हस्बैंड था ना, इसलिए शादी कर ली, लेकिन बच्चा वो कहाँ से आ गया? जहाँ से सबके आते हैं वहाँ से ही। और तुम्हें किसने बोला तुम्हारे अंदर वॉर्म नहीं है? वॉर्म है तो बच्चा आया ना। व्हाट? ये नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता बेबी, तुम अपने हस्बैंड से पूछो ये सब कैसे हुआ। बाय द वे, कॉन्ग्रेट्स, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। डॉक्टर जो बोल के जा ही चुकी थी और जैन जो शान की तरफ ही देख रहा था। ओ कॉन्ग्रेट्स बेबी, फाइनली तुम बेबी लाने वाले हो। वो उसके करीब हुआ था और उसने बस उसके चीक्स पे किसी की थी और वांगशी जो पास खी करता बाहर चला गया था। मैं जाके रीबा को बताऊं, फाइनली मेरा भाई बहन आने वाला है। वो बाहर चला गया था और जैन जो उसे देख ही रहा था। ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता, ये हो चुका है बेबी।
लेकिन कैसे? मैंने बोला था ना काट दूंगा मैं, तो काट दिया। लेकिन लेकिन क्या? तो मतलब मतलब क्या? आपने मेरे ऊपर स्पेल यूज़ किया? आपने? हाँ, बस यही समझ लो। वो शियान ने बोला था और जैन अब चुप भी कर गया था। अब वो कैसे ही रिबा का सामना करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो घर चला गया था अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बाद, और रिबा जो उसे देख के कॉन्ग्रेट्स ही बोल रही थी। सो मामा, अब पता चलेगा क्या इतना ही सिंपल है एक बेबी को पैदा करना? मज़ा आएगा ना? वो उसकी तरफ देख के पास से उसे टीज ही कर रही थी और वो मुंह बना के अपने रूम में चला गया था। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत कुछ खाने पीने को चाहिए और कोई बंदा मेरे करीब ना आए, नहीं तो मैं काट खाऊंगा, उसने बोल दिया था। और वो सब उसके पागलपन को आप बर्दाश्त ही करने वाले थे। 9 महीने उसने वैसे ही गुजारे थे और रिपा ने भी। और फिर उनके बच्चे उनके पास आ ही चुके थे। एक बेटा उसका था और एक रिपा का। और 2 महीने बाद वो फिर से कॉलेज जाने के लिए रेडी था। मैं जाऊँ क्या? हाँ बिल्कुल, बच्चे को कौन संभालेगा? वो शियान जो उसे देख के बोला था और उसका फिर से मुंह ही बांध चुका था। क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा? मैं बच्चे पालता रहूँगा? ओ नहीं बेबी, तुम ज़रूर जाओ। मैंने कब मना किया है? चलो शाबाश, रेडी हो जाओ। बेबी के लिए हम किसी को रख लेंगे, और रिपा है ना, वो संभाल लेगी। क्यों रिपा? हाँ बिल्कुल पापा, संभाल लूँगी। उसने वैसे आराम से बोला था और जैन खुशी खुशी रेडी होने चाल ही पड़ा था। मैं जा रहा हूँ। वो जैसे फिर से जाने वाला था और फिर से वो अपने बेबी के पास ही हुआ था। बाय, मामा जा रही हैं। लेकिन ये मामा को क्या हो रहा है? वो फिर से अपने मुंह पे हाथ रखे वॉशरूम की तरफ ही भाग गया था। और जैन का बेटा जो पास अपने बाप की तरफ ही देख रहा था। मामा आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मामा को इतना बिजी कर देंगे कि वो कहीं जा ही नहीं पाएंगे।